लोगे। हाँ, अब बात ऐसी है कि साहब जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर का वेटेज अभी तक जितना पढ़ा उससे सबसे ज्यादा है। अभी तक जो आपने पढ़ा है हिट में, उसमें भले ही आपने जो भी पढ़ा है वहां से एक एक क्वेश्चन बने, पर यहाँ से कम दो क्वेश्चन बनेंगे थर्मोडायनामिक्स यानी कि उष्मा गति की, जो आप पढ़ के भी आए हो। और यकीन मानिए कि ऐसा थर्मोडायनामिक्स शायद ही आपने पहले पढ़ा होगा। उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। अलग तरीका मतलब कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा आपको हर चीज। थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं, आप केमिस्ट्री में जरूर पढ़ के आए होंगे थर्मोडायनामिक्स। केमिस्ट्री को यहाँ मिक्स नहीं करने का है। केमिस्ट्री के कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में लगाते रहो, उसके कंसेप्ट आपको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं कि थर्मोडायनामिक्स कैसे चलता है, सबसे पहले आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या देख रहे हो तुम भाई? कुछ है आया क्या? मुझे भी दिखा दो। फिर ये कौन सो रहा है? उठाओ इसको। चल खड़ा हो जा, भाग जा। मार मत खा लेना आज फिर उस दिन के जैसा हो एक तो। हाँ, थर्मोडायनामिक्स के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा कि साहब उसका शून्यांकी नियम क्या होता है, प्रथम नियम क्या होता है। फिर उसके जस्ट बाद हम प्रक्रम सीखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में कितने प्रक्रम होते हैं। 4 या 5? 5 प्रक्रम होते हैं। एक बहुउद्देशीय प्रक्रम भी होता है। जो ये 4 नहीं होते फिर वो 5वां होता है। जहां ये 4 नहीं लगते वहां 5वां आता है, उसको बहुउद्देशीय प्रक्रम कहते हैं। वो होता रुद्धोष्म प्रक्रम के जैसा ही है। 4 तो आपने पढ़ी होंगे, मुझे पता है। 5वां भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जब ये 4 प्रक्रम हो जाएंगे, जिसको पहला प्रक्रम समझ आएगा उसको चारों प्रक्रम समझ आएंगे। वैसे ही पढ़ाया जाएगा चारों प्रक्रम को, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट सिखाया जाएगा। और हर पॉइंट आपको याद रखना भी होगा, क्वेश्चंस भी होंगे। तो स्टार्टिंग का जो पहला या दूसरा लेक्चर होगा उसमें आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने वाली होगी कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें कार्य इतना होता है, कार्य का फॉर्मूला ये होता है। मतलब याद ही रखना है। हर चीज आपको डेरिवेशन के थ्रू सिखाई जाएगी, टेंशन मत लो। छोटे छोटे डेरिवेशन है, बड़े बड़े भी नहीं है। फिर उसके बाद जब ये सारे प्रक्रम खत्म हो जाएंगे तो हम आएंगे कार्नो इंजन, उसमें इंजन में रेफ्रिजरेटर आपके कोर्स से हट गया है। मतलब वो टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा जो लिंक नहीं करता होगा किसी दूसरे टॉपिक को, जो हटा है। पर अगर इंटरलिंक टॉपिक होगा तो पढ़ाना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो इंटरलिंक नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाने की, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं हम। बाकी ज्यादा कुछ नहीं हटा है। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि साहब 2 क्वेश्चन, इनके 8 मार्क्स का वेटेज है। और मुझे लगता है कि आपके लिए आसान भी होना चाहिए क्योंकि आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ के आए हो। तो सबसे पहले बात आती है कि साहब ये शून्यांकी नियम क्या है, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। पहली बात, शून्यांकी नियम क्यों बोला? उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम और होता क्या है, बताइए भाई। जी होगा ही, हो सकता नहीं होगा। म्यूचुअल फ्रेंड्स, फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड देखे है कि वह तेरी है और वो उसका है, तो वो दोनों भी एक दूसरे के हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फ्रेंड का कॉन्सेप्ट ही यहाँ लगता है कि साहब उसमें साम्य अवस्था की कहानियां होती है ये, कि हमसे कोई ये कहे कि हमारे पास 3 वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ए, बी और सी। ए, बी और ये सी।
ए बी के साथ तापमान यानी कि उष्मा का आदान प्रदान कर सकती है, बी सी के साथ उष्मा का आदान प्रदान कर सकती है, पर ए सी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां उष्मा का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक ताप बराबर ना हो जाए। अरे तब तक ही होगा ना जब तक उष्मीय साम्य अवस्था ना आ जाए, और इन दोनों के बीच भी तब तक ही होगा जब तक दोनों का ताप क्या ना हो जाए, बराबर। तो क्या आपको नहीं लगता कि TA बराबर TB और TB बराबर TC है, तो TA बराबर क्या होगा, TC होगा। यही आपका उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है कि अगर A और B उसमें साम्य अवस्था में है, B और C उसमें साम्य अवस्था में है, तो A और C भी क्या होगा, उसमें साम्य अवस्था में होगा। क्लियर है? कहानी एकदम बड़ी आसान से गाने, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। शून्यांकी नियम इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले प्रथम नियम आ गया था, पहला नियम इससे पहले आ गया था, इसलिए इसको क्या बोला, शून्यांकी नियम। क्लियर है? बोला जो बोला, अब नाम है, कुछ और दे देगा था तो हम उसी नाम से पढ़ रहे होते, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ये उसमें साम्य अवस्था पर है कि अगर ए और बी आपस में तापीय साम्य अवस्था में और बी और सी तापीय साम्य अवस्था में, तो ए और सी भी तापीय साम्य अवस्था में होगी। हमारी कहानी जो चलेगी वो चलेगी प्रथम नियम से। सब पर सबसे पहले छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बातें करते हैं कि साहब ये उष्मा गतिकी है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक्स? उष्मा गतिकी से आप क्या समझते हो? उष्मा का वातावरण और निकाय के साथ जो आदान प्रदान का जो अध्ययन है वो हम किसमें करते हैं, उष्मा गतिकी में। हम बाहर से उष्मा दे रहे होंगे निकाय को, हो सकता है निकाय उष्मा छोड़ रहा होगा। इसी बात का पूरा पूरा अध्ययन हम कहां करते हैं, उष्मा गतिकी में। अब ये निकाय क्या होता है, सिस्टम। हाँ, सिस्टम ही होता है, बट देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम। कितने टाइप के? कौन कौन से? ओपन सिस्टम जो खुला है, एक है जो क्लोज सिस्टम है जो बंद है, और एक है जो आइसोलेटेड यानी कि रुद्धोष्म विलगित निकाय। कहा है भैया, ऐसा क्या मिल गया तुमको? नहीं नहीं, तुम्हें क्या मिला? ओ, चिल्लाए नहीं। गरीबों को नहीं मिलती है, अमीर अमीर लोगों को मिलती है, देख बांट रहा है। हाँ, खुला निकाय क्या होता है कि एक चाय का कप है, वहां से हम द्रव्य और उष्मा, चाय ठंडी हो सकती है और चाय को हम इधर उधर रख सकते हैं, मतलब एक कप से दूसरे कप में डाल सकते हैं, यानी कि द्रव्य और उष्मा दोनों का स्थानांतरण हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, खुला निकाय। बंद निकाय, ये पानी की बोतल है जो बंद है, क्या अभी गर्म पानी भर दे, पानी डुला क्या? यस। कब नहीं डुला, पर क्या ये ठंडी हो सकती है? यानी कि सिर्फ उष्मा का आदान प्रदान हो तो वो क्या कहलाता है, बंद निकाय। आइसोलेटेड विलगित, हम तुम एक कमरे में बंद और ना कोई अंदर आए ना कोई, और अंदर ये देख पगला, ये क्या था? ये रोने वाली आवाज क्यों? क्या है ये? ठीक है, हो गया तुम्हारा, रोना धोना भी हो जाता है तुम्हारा साथ में यार, मतलब क्या ही हो तुम यार। ना उष्मा ना द्रव्य, बातें नहीं रे, अब सब लिखा दूंगा अभी लैंग्वेज में मैं। अरे भाई मान जा। हाँ, मान जा रे। अरे मान जा।
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। मुझको वो गाना याद आ गया, तुम मान मेरी जान। बस अब मैं करूँ क्या भाई, मेरा वही जो भी है ठीक है। चलिए भाई पढ़ते हैं अब। यार तुम डिस्ट्रैक्ट करते हो भाई मुझे। हाँ बस, इट्स ओके। ये तीनों निकाय होने के बाद हमने कहा कि साहब क्या तीनों निकाय में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं पढ़ा था तब भी काम चल जाता। ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है और आइसोलेटेड क्या होता है। इसके बाद की कहानी के साहब हमने एक निकाय बनाया सिलेंडर। अब आप शांत रहोगे तो मैं धीरे बोलूंगा, नहीं तो मैं जोर से बोलूंगा। बहुत धीरे बोलूंगा मैं, देखिएगा। एक पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे। मत कर, क्यों कर रहा है? पढ़ते टाइम नहीं भाई, भगा दूंगा मैं अगर मेरे को सच में ही पढ़ाते टाइम। हाँ, डिस्टरबेंस ना करें। जब मस्ती मजाक का टाइम है तब कर सकते हो, बीच में नहीं। बस अब नो डिस्कशन। ये एक सिस्टम बनाया हमने, एक पात्र ले लिया जिसमें एक पिस्टन लगाया हुआ है। ये पिस्टन ऊपर नीचे गति कर सकता है, चलायमान पिस्टन है, घर्षणहीन है। अब ये पात्र विलगित निकाय भी हो सकता है, इसकी दीवारें चालक हो सकती है, कुचालक हो सकती है, वो तो डिपेंड्स ऑन कंडीशन। पर अगर मैं इसके अंदर आदर्श गैस भरता हूं यहां पर, तो क्या होता है कि यहां से हम क्या करते हैं, इसको उष्मा देते हैं बाहर से। हमने डी क्यू उष्मा दी। क्या होगा इस गैस के साथ? क्या गैस का तापमान बढ़ेगा? और तापमान बढ़ेगा अगर गैस का, तो ये गैस के अणु या परमाणु क्या जल्दी जल्दी टकराएंगे? यहाँ टकराएंगे तो क्या ये दाब लगाएंगे? तो दो काम होंगे। दी गई उष्मा एक तो तापमान में वृद्धि करेगी, और ये जब इसमें टक्कर करके बल लगाएंगे तो ये चलायमान कर पिस्टन है, तो क्या ये ऊपर जा सकता है? अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या कार्य भी होगा? यानी कि जो दी गई उष्मा है वो दो काम करेगी। एक तो इसका ताप बढ़ाएगी, तो ताप बढ़ने पे क्या बढ़ता है? आंतरिक ऊर्जा, नफरत बटे दो। यानी कि डी क्यू ने क्या काम किया? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यही उष्मा गतिकी का प्रथम नियम है कि दी गई उष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य। ये आपके उष्मा गतिकी का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एफएलटी बोलूंगा मैं इसको आज के बाद, पॉइंट टू पॉइंट जब हम बातें कर रहे होंगे कि साहब उष्मा गतिकी का प्रथम नियम ये है। अब चर्चा करते हैं कि साहब छोटी छोटी बातें अगर हम सीखे कि साहब ये डी क्या होगा। डी कोई सा भी प्रक्रम हो, चाहे वो समतापी हो, समदाबी हो, रुद्धोष्म हो या फिर बहुउद्देशीय प्रक्रम हो, ये एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का। जो हमने सीखा कि साहब आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, U बराबर नफरत बटे दो। बात नहीं अब। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन NF/RdT/2। ये फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा। अगर एक परमाणविक गैस है तो F का मान 3 आ जाएगा, द्विपरमाणविक है तो F का मान 5 आ जाएगा। बाकी आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला हमेशा के लिए आपके लिए फिक्स हो गया। फिर बात करेंगे साहब कार्य की क्या कहानी होगी, कि कार्य कैसे निकाला जाए। तो देखिएगा, कार्य बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक पिस्टन बनाया, मतलब आपने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम में ये पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर, और नीचे से आपने जब इसको उष्मा दी तो ये पिस्टन थोड़ा सा विस्थापित हुआ, हल्का सा। तो गैस ने क्या लगाया इस पर? इसका क्षेत्रफल A है, प्रेशर क्या लगाया? दाब लगाया। ये है प्रेशर ऑफ गैस। गैस दाब लगाती है, और एकांक क्षेत्रफल पे जब दाब लगाएगी तो बल आएगा। एक्चुअली गैस में हमेशा क्या देखा जाता है? दाब। तो कोई बात नहीं, हमने कहा कि साहब जो कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर, वो तो हम ये जानते हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आ गया हमारा डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया है। बल को क्या लिखा जाए? थीटा। क्या बल ऐसे लग रहा है?
और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो क्या ये dx है, छोटा सा विस्थापन, हाँ या ना? तो क्या थीटा 0 है? यस, थीटा कितना है? 0। बल और विस्थापन की दिशा समान है, तो हमने कहा जी साहब एफ डी एक्स लिख दो। इसका एरिया कितना है? ए। तो मैंने कहा एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ए और ये भी कितना, ए इंटू डी एक्स। आया क्या? एफ बाई ए तो क्या आ गया है? प्रेशर ऑफ गैस इंटू क्या? चेंज इन वॉल्यूम, पी इंटू डीवी का समाकलन। कोई दिक्कत? अब बच्चा जैसे इस फॉर्मूले को देखता है तो वो क्या रटता है कि साहब P इंटू डीवी, इसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट माना हुआ है? ऐसा लग रहा है कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। पर ये कोई जरूरी फॉर्मूला, हमें क्या याद होना चाहिए? कार्य का दाब में परिवर्तन इंटू आयतन में परिवर्तन। अब कौन नियत रहेगा और कौन बदलेगा वो डिपेंड करेगा प्रोसेस पर। समतापीय प्रक्रम है तो ताप नियत रहेगा, समदाबी है तो दाब नियत रहेगा, सम आयतनिक है तो आयतन नियत रहेगा। क्लियर है? तो कार्य का जो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? ऐसे लैंग्वेज वाइज बात करें तो दाब में परिवर्तन इंटू आयतन में परिवर्तन। एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूं कि दाब बदल रहा हो, दाब क्या है और आयतन नियत है, कार्य कितना होगा? दाब तो क्या है? बदल सकता है, पर आयतन क्या है? नियत है। कार्य कितना? पक्का? मतलब आयतन में परिवर्तन 0 है तो क्या ये दाब भले नियत हो या बदले, P इंटू 0 क्या होगा? 0। पर मैंने उल्टा बोल दिया, आयतन बदल रहा है dV, पर दाब में परिवर्तन 0, दाब नियत है, कार्य 0 होगा क्या? क्यों? क्यों क्यों? और कोई क्वेश्चन तो समझ आया? मैंने क्या बोला? आयतन नियत है, बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, और दाब नियत है, दाब में परिवर्तन 0 है, dp 0 है। तो क्या W बराबर अगर dp इंटू डीवी करेगा तो 0 इंटू डीवी क्या 0 आएगा या नहीं आएगा? क्यों? बताओ। आधे तो सो गए हैं कि ये क्या पूछ लिया है? तो यहाँ कैसे 0 आता है फिर? आयतन में परिवर्तन साहब 0 है और दाब में परिवर्तन 0 नहीं है, तो dp इंटू 0 करते ही आंसर यहाँ तो 0 लिख रहे हो। यहाँ क्यों नहीं 0 लिख रहे फिर? अरे भाई क्यों गिर रही है बार बार? हाँ बेटे, अगर आयतन में परिवर्तन 0 होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा ही नहीं, और पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा तो विस्थापन क्या होगा? तो कितना ही दाब लगा ले कार्य क्या आएगा? इसलिए 0 है। समझ आया है? बाकी और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। ये क्वेश्चन आप करोगे मेरे से अभी थोड़ी देर में, जब मैं दोनों प्रक्रम पढ़ा चुका हूंगा तब आपका ये क्वेश्चन रिवर्ट होके आएगा। याद तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो पहले तो। शून्यांक के नियम क्या है कि अगर ए और बी तापीय साम्य अवस्था में और बी और सी तापीय साम्य अवस्था में, तो ए और सी भी क्या होगा? तापीय साम्य अवस्था में। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। क्लियर है? बताने की जरूरत नहीं है। उष्मागतिकी का पहला नियम, दी गई उष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य। आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? कोई सा भी प्रक्रम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नफरत बटे 2, और परिवर्तन के लिए du आ जाएगा और dt आ जाएगा। कार्य का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया है, p dv का समाकलन। पर याद रखने के लिए दाब में परिवर्तन इंटू आयतन में परिवर्तन, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी नियत हो सकता है, डिपेंड्स करेगा किस पे? प्रक्रम पे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रक्रम 1 बाई 1। यहां तक तो कोई लोड नहीं है ना? अब देखिएगा,
सबसे पहले बात करेंगे हम समदाबी प्रक्रम की, और सिर्फ निगाहें सामने बोर्ड पर। अगर एक प्रक्रम में सारी चीजें लिखनी आई, समझनी आई, तो सारे प्रक्रम आपके लिए ऐसे आसान है चुटकियों में। सबसे पहले बात क्या होगी कि पहला पॉइंट आपका होगा, शर्त लिखी जाएगी कि साहब ये चाहता क्या है या चाहती क्या है। क्या चाहता है ये दाब नियत चाहता है। क्या चाहता है? दाब नियत रहे। क्या चाहता है? दाब नियत रहे। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका, ये तो इसकी कंडीशन होगी कि साहब इसकी शर्त है। दूसरा पॉइंट होगा इसका समीकरण रहेगा। इसका क्या रहेगा? गैस समीकरण कैसे निकालें? पीवी बराबर एनआरटी से। पी नियत है तो V बराबर एनआर बाई पी इंटू टी, ये पूरा नियत है, था या ना? तो क्या V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2, ये दूसरा समीकरण आपका। दूसरा पॉइंट मतलब तीसरा पॉइंट आपका रहेगा, एक एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, और हर प्रक्रम में हम एक एक पॉइंट सीख रहे होंगे, और ऐसे ही सिखाऊंगा, कम से कम 6 से 8 पॉइंट होंगे। तीसरा रहेगा पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ कैसा बनेगा भाई, सिखाया था क्या? ये पीवी ग्राफ बोल। वारे चांद, दाब नियत है सीधी रेखा हॉरिजॉन्टल, क्लियर? दाब नियत है। इस ग्राफ का ढाल बता दे। चौथा पॉइंट, ढाल। पीवी ग्राफ का ढाल भाई कौन बताएगा? अरे ढाल नहीं आता तुम्हें? हाँ रुक रुक, पकड़ने दे इसको। ढाल कितना है? 0 है भाई। थीटा कितना है? एक्स अक्ष से देखते हैं, समांतर है। ढाल का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और टेन थीटा 0 है। टेन 0 कितना होता है? 0। फिफ्थ पॉइंट, ये भी लिख सकते हो डीपी बाई डीवी भी भाई, ढाल ये भी तो होता है डीपी बाई डीवी। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, बात नहीं अब, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। नफरतों के शहर में तेरे मुंह पे तेरे मेरे है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भाई। डी बराबर नफरत बटे 2। फिफ्थ पॉइंट के बाद हम आएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? सोए नहीं, सीख ले। इसी में सो गए तो अगले 4 तुमसे करवाऊंगा, फिर देख लेना तुम। 6 पॉइंट आएगा बेटे, कार्य। समदाबी प्रक्रम में कार्य क्या होगा? W बराबर क्या? पी डीवी। अरे हाँ या ना? क्या P नियत है? या तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, देख P तो नियत है, डीवी को क्या मैं एनआर dt लिख दो? भाई पी बराबर एनआर टी है, तो P नियत है, ये डीवी होगा तो ये एनआर dt आ जाएगा, तो ये भी लिख सकता है। और अगर तेरी इच्छा है कि साहब ये चाहिए मुझे, तो समाकलन करके P dv का समाकलन V1 से V2, तो तू ऐसे भी लिख सकता है, P को बाहर लिया, dv का V, V2 माइनस V1, ऐसे भी लिख सकता। ये काम आएगा हमारे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? बहुत सुंदर। अब मैंने कहा कि 7 वाले पॉइंट पे आते हैं अपन। FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? dq बराबर du प्लस dw। du कितना आया रे? नफरत बटे 2, NFR dt बाई 2 प्लस NR dt, इसलिए लिखा मैंने उसको NR dt, क्योंकि जुड़ जाएगा या कॉमन आ जाएगा कुछ भी। तो dq आया बेटा हमारे पास NR dt बाई, सॉरी NR dt ओनली, F बाई 2 प्लस का 1। कोई दिक्कत? बहुत सुंदर। फिर चलते हम पॉइंट नंबर 8 पर, मोलर विशिष्ट उष्मा। मोलर विशिष्ट उष्मा क्या होती है? मोलर विशिष्ट उष्मा, इसको लिखेंगे सीपी। क्या दाब नियत है?
नियत दाब पर 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है उसको बोलते हैं मोलर विशिष्ट उष्मा। ये एट कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए इसको बोला जाता है सीपी। नियत आयतन पे जो मिलते हैं उसको बोलते हैं सीवी। क्लियर है? तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला तो ये होगा dq बराबर NCDT। वहां होता था विशिष्ट उष्मा में dq बराबर MCDT। यहाँ 1 मोल का बढ़ा रहे हैं तो NCDT आया क्या? बहुत सुंदर। कोई तकलीफ तो नहीं है? NCDT इसको लिख देंगे CP। CP आ गया हमारे पास dq अपॉन NDT। dq का मान रखिए वहां। CP आया देखिएगा NRDT और ये F/2 प्लस 1 अपॉन कितना NDT। NDT से NDT गया तो CP आ गया आपका R F/2 प्लस का 1। कोई दिक्कत? आराम से देख ले बेटे। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 के पास चलते हैं हम। वो कहता है बल्क कांस्टेंट, बल्क नियतांक, जिसको हम प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। जिसके क्वेश्चन आपके जब वो पढ़ाया था मैंने वहां पे थे, फ्लूइड के अंदर 2 क्वेश्चन थे। बल्क का फॉर्मूला बोले माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी। आया ना? पर क्या डीपी जीरो है तो बीटा क्या आएगा? जीरो। आया क्या? कोई दिक्कत है? ये 9 के 9 पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए जैसे मुझे आते हैं हर प्रक्रम में। ये हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। पहले तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो अलग है, हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। समदाबी प्रक्रम में प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? 0। मोलर विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? समदाबी प्रक्रम में ही होती है सीपी। ये कुल उष्मा पूछ लेगा भाई, और क्या पूछेगा? कार्य पूछ लेगा, ग्राफ पूछ लेगा, ग्राफ का ढाल देता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, दाब नियत है, गैस का समीकरण क्या होगा। कोई दिक्कत? अब लिखना स्टार्ट करें। मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से लिखाऊंगा, यहां से थोड़ी लिखाऊंगा। किसमें? मैंने कहा ना केमिस्ट्री को यहां नहीं लाना है। वहां पे माइनस का लफड़ा रहता है, याद हो तो, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो, है ना? तो उसको यहाँ मिक्स करना ही नहीं है। यहाँ माइनस प्लस कैसे आएगा उसका हर बात का लॉजिक में दूंगा। मुझे केमिस्ट्री से कोई, वहां की केमिस्ट्री से कोई लेना देना। यहाँ तेरे को ये लगे कि सर ये माइनस कैसे आया, मैंने तेरे को कार्य धनात्मक लिखाया, मैंने थीटा 0 डाल के लिखवाया है। और यही कॉन्सेप्ट हमने किस में पढ़ा है? कार्य ऊर्जा शक्ति में। वे बल और विस्थापन समान दिशा में तो यहाँ माइनस प्लस सबका लॉजिक मिलेगा, वहां का मुझे नहीं पता है। उसमें शायद कुछ है, लफड़ा है उसमें, अपवाद बोलते हैं जो है शायद, उसका कुछ मुझे नहीं पता और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया उसमें। मैं इसमें परफेक्ट हूँ उसका। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया केमिस्ट्री वाली को यहाँ मत मिलाना, लाना ही मत दिया। लिखे उष्मा गतिकी के बारे में लिखे। अच्छा ये लिख दिया गया। शून्यांक नियम लिखे यदि, हाँ डायग्राम बना लो अभी। अगर जिसने नहीं बनाना स्टार्ट किया वो जगह छोड़ के बना ले, 2 लाइन ही लिखाऊंगा इसमें, और कुछ है नहीं इसमें। यदि ए व बी, ए व बी, अरे भाई, यदि ए व बी
एक दूसरे के साथ तापीय साम्य अवस्था में है, ए व बी एक दूसरे के साथ तापीय साम्य अवस्था में है तथा बी व सी एक दूसरे के साथ तापीय साम्य अवस्था में है, तो तो ए व सी बी, तो ए व सी बी, ये देखो ये मर गए दो चार, तो ये बी के साथ है कि बी सी के साथ है। इनके तो जीवन में यही समस्या खत्म नहीं होती कि कौन किसके साथ है। तो ए व सी बी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। अरे भाई जो समझ आया वो तुम भी लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी है बोर्ड का एग्जाम नहीं दे के आना है। ए और बी तापीय साम्य अवस्था में, बी और सी तापीय साम्य अवस्था में, तो ए और सी भी होंगी तापीय साम्य अवस्था में, खत्म। अब इसमें ऐसे क्या खोजना चाहते हो तुम? हाँ जी। अरे बोलने दे, क्या बोल रहा है? एक लपड़ पड़ेगी अभी। मेरे को लगा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। इट्स ओके। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये तो नहीं लिखा ना बंद खुला निकाय विलगित निकाय। आपकी इच्छा हो तो लिखवा दूं मैं भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हाँ, ये देखो अभी भी लिखवा दोगी भाई? कुछ तो शर्म कर लो रे। देखिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम, किसी निकाय को दी गई उष्मा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, किसी निकाय को दी गई उष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन व, किसी निकाय को दी गई उष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन व किए गए कार्य के, किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। एक बार और स्टार्टिंग लाइन बताओ, नहीं तो अंडरस्टैंड बोल दूंगा मैं। किसी निकाय को दी गई उष्मा, किसी निकाय को दी गई उष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन व किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। और ये किया गया कार्य किसका है? गैस का। गैस ने कार्य किया है। गैस पर भी कार्य होता है, बाद में बात करेंगे। वो ऋणात्मक आता है पिस्टन को दबाएंगे तो। अभी उसके लपड़े में पड़ना ही नहीं है, अभी बहुत सिंपल सिंपल बातें हम कर रहे हैं। छापो, आपकी इच्छा हो तो बनाओ, नहीं तो ये तो छापना ही है। यस। हाँ, गैस का कार्य पॉजिटिव, यस। और गैस संपीड़ित होगी तो नेगेटिव। गैस फैल रही है ना, तो गैस ने कार्य किया है, वो धनात्मक ही तो आया है। अभी हमने उसकी चर्चा करी नहीं, घेर में ने बोला ही नहीं कौन सा धनात्मक कौन सा किसका कार्य। करेंगे चर्चा, से जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं आपको इसकी। अभी तो ये छापो। केमिस्ट्री में बड़ा लफड़ा है ना, किसका कार्य धनात्मक माने किसका ऋणात्मक माने। मैं आपको इस लफड़े में पढ़ने ही नहीं दूंगा। आपको ये पता है कि विस्थापन और बल एक दिशा में तो कार्य धनात्मक है और विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक है। ये लॉजिक याद रखोगे तो आपको कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री वाले एक सर से मैं मिला था, जब मैंने स्टार्टिंग में थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया था पहले या दूसरे साल में, तो मैंने भाई साहब उनसे पूछ लिया कि हम तो पॉजिटिव लेते हैं, जिसको तुम नेगेटिव क्यों लेते हो? तो मुझे आंसर नहीं मिला। फिर मैंने कभी नहीं पूछा। हाँ, नहीं उनसे नहीं, मैं जब की बात कर रहा हूं। तो तुमने पूछ लिया होगा ना।
किसी को तो पता होगा। फिजिक्स का लॉजिक तो मेरे पास है। कार्य बल और विस्थापन समान दिशा में तो धनात्मक, विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक। हमें केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हमारे फिजिक्स की थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के रूल फॉलो करती है। वो बाहर का दाब होता होगा, हमारे ये अंदर का ही गैस का दाब है। पता नहीं, मैंने केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी है भाई। चलिए हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक ऊर्जा। हमें पता है, डाउट पे जब तुम लोग आते हो पूछने तो हमें छोड़ के मैडम के पास चले जाते हो। औरों का तो पता नहीं, पर तुम भी अब तो हर रोज मेरा दिल तोड़ते हो। बुरा लगता है भाई, है ना। लिखो भाई, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। कार्य लिखें और डेरिवेशन करें। जल्दी जल्दी करते रहो, कुछ नहीं है। अब सब लिखना ही है, मेरा काम कुछ है नहीं, सब समझा दिए है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैंने खोया है अपनी प्यारी चीज को, फिर भी मैं अपनी किस्मत हर बार आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। छाप लो अबे। चेंज किया जा। पुनीत खड़ा हो जा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपकी हरकतें रही ऐसी, बेटा कल परसों टेस्ट है, और मेरे माथे तो बिल्कुल आना ही मत तुम। हाँ, नहीं तो बहुत मारे जाओगे अब की बार। सीरियस रहिए यार, और ध्यान दीजिए पढ़ाई में बस। हो रही तेरे पीछे बोतल, आगे रही बोतल। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला लिखिए। अरे क्या है भाई, जल्दी कर। बेटे तू मार खाएगा देखना। तेरी आवाज पहचान गया हूं, तू कैसे भी मुंह छुपा के बोल, पर वो तेरी आवाज है। लेकिन इसमें W बराबर दाब में परिवर्तन इंटू आयतन में परिवर्तन, कार्य प्रक्रम पे निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। प्रोसेस। यह प्रक्रम पे निर्भर करता है। यह प्रक्रम पे निर्भर करता है।
कार्य प्रक्रम पे निर्भर करता है, यही है मतलब। आगे बढ़ते हैं अब। 1 to 1 लिखिए भाई। नहीं हुआ तो पास वाले का टीप ले भाई। समदाबी प्रक्रम हेडिंग डालिए और हर पॉइंट को लिखिए ढंग से। हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है और कोशिश करिए कि सामने देखने की जरूरत ना पड़े। हेडिंग लगाओ और लिखते जाओ। बात नहीं बेटे, कॉपी करिए, आगे स्लाइड बढ़ने वाली है अभी। टेस्ट नहीं आता तो हाँ, जाएगा। अगर टेस्ट में अपीयर नहीं हुए तो एब्सेंट मैसेज जाएगा। जाएगा। जबरदस्ती नहीं है ना, नहीं जाएगा मतलब। यस। नहीं, ये आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस। चॉइस इज योर्स। दाब नियत लिख दिया क्या रे? जल्दी करिए। अब बातें नहीं रही तुम दोनों। दूर दूर बेटा करो। स्लाइड चेंज कर रहा हूं भाई अब। ए भाई 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 भाई, प्लीज डू नॉट चेंज जेंडर। अबे तुम्हारे सामने कुछ भी बोल दो क्या ही फर्क पड़ता है ना? टूटी फूटी अंग्रेजी बोल दो तो इट्स ओके। अरे भाई कब करोगे तुम लोग यार? ए, बदतमीजी नहीं अब। ये क्या है ना? ज्यादा हो रहा है ये। कॉपी करिए, आप कॉपी करिए। तू बाहर मिलना मेरे को। अभी देख बेटे, मैं अगले प्रक्रम में तुमसे पूछता हूँ सारी चीजें। अभी रुक। हो गया? लिखिए। हाँ भाई, तुम टाइम पास कर रहे हो तुम लोग यार। जल्दी करिए, बाकी अपने आप करिए जिन्होंने कर लिया है बेटे। आगे बढ़ा रहा हूं बस। कार्य लिखिए पीडीवी। डब्ल्यू बराबर एनआरडीटी। या फिर ये भी लिख सकते हो, सारे कार्य के फॉर्मूले हैं ये। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं अपना तरीका बदल दूंगा। मैं साथ साथ ही कॉपी करवाऊंगा क्योंकि तुम टाइम पास कर रहे हो भाई। हैं? 4 साल? क्या बोल रहा है? ज्यादा टाइम पास होगा साथ साथ लिखेंगे तो भाई फिर तुम लोग यार पता नहीं क्या ही करते हो। क्यों मजबूर करते हो मुझे? अगला बढ़ा आगे। अरे भाई, इसमें लिखने में तुम्हें समझ नहीं आता? पीडीवी को एनआरडीटी लिखेंगे, समाकलन करके V2 माइनस V1 लिखेंगे। एफएलटी लिखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जल्दी जल्दी करिए अब। dq बराबर du प्लस dw। बेटे फिर वही बात।
अब देखो तुम लड़ने लग जाते हो। हैं? भांग का क्या है क्या? मैं जानता ही नहीं हूं तू कौन है। जानता। कॉपी करिए भाई। हो गया। बढ़े आगे। जल्दी करिए भाई। हेडिंग डालिए बल्क नियतांक। बल्क नियतांक, अरे यार जल्दी कर भाई। बीटा। और अब की बार साथ साथ। क्या कहते हो? तो फिर शांति बनाए रखिएगा। दुकानदारी चलन दो भैया। चलो बढ़ाओ आगे। हेडिंग डालिए सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम। आयतनिक प्रक्रम। और सामने देखिए एक एक पॉइंट सिखाता हूं बेटे। पहला पॉइंट रहेगा शर्त क्या कहती है इसकी, क्या नियत रहेगा? आयतन V नियत है साहब। दूसरा पॉइंट रहेगा इसका गैस का समीकरण PV बराबर nRT, यानी कि P बराबर NR बाई V इंटू टी। ये नियत है पूरा, तो P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2, ये गैस का समीकरण, गैस समीकरण। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा बेटे? अरे बोलो। ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? पीवी ग्राफ। कैसा? सीधा ऊपर। ढाल बता दे बेटे। 90 ना। m बराबर 10 90। 10 90 कितना होता है? अनंत। फिफ्थ पॉइंट बोल दे। देखो निपट गए हैं। आंतरिक ऊर्जा। बोलता जा। आंतरिक ऊर्जा du बराबर नफरत बटे 2 NFR dt बाई 2। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। छापो। ये तो सिंपल सिंपल वाले पॉइंट है। अब मैं रोक दूंगा जहां छापना होगा, कार्य में रोकूंगा तुम्हें। ये तो सेम वैसी कहानी है।
आगे बैठ, आगे बैठ जा, बहुत हो गया। हो गया। अरे कार्य, बात नहीं रे, कार्य बताइए कितना। W बराबर PdV का समाकलन। P बाहर आ गया क्या, और dV का V हो गया ना। अरे हाँ या ना, क्या कहते हो। चलो जग रहे हो। dV क्या होगा, जीरो। आयतन में परिवर्तन क्या है, जीरो। सम आयतनिक प्रक्रम में कार्य जीरो होता है। ये कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट। कोई बात नहीं। सेवन, प्रथम नियम, सीखते रहे, छाप लेना, टाइम दे दूंगा भाई, क्या कर रहे हो। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या डी क्यू बराबर डी यू हो जाएगा, यानी कि डी क्यू क्या आया बेटा, नफरत बटे दो, एन एफ आर डी टी बाई टू। सातवां पॉइंट हो गया। आठवां पॉइंट क्या बोलिए, मोलर विशिष्ट उष्मा। मोलर विशिष्ट उष्मा क्या कहलाती है इसकी, सीवी। नियत आयतन पर एक मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा है वो क्या कहलाती है, मोलर विशिष्ट उष्मा। यानी कि डी क्यू बराबर एन सीवी डी टी। तो सीवी क्या आया, डी क्यू अपॉन एन डी टी। डी क्यू और आर नफरत बटे दो, एन एफ आर डी टी बाई टू अपॉन एन डी टी। क्या आया, सीवी एफ आर बाई टू। देख ले आराम से। कहीं कोई तकलीफ हो बेझिझक पूछ लेना। ऐसे अच्छे लगते हो भाई, लगना चाहिए कि मैंने बोला ही क्यों भाई, मुझे बोलना ही नहीं था। लगना चाहिए कि तुम लोग ड्रॉपर स्टूडेंट हो भाई, थोड़ा सा सीरियस रहे। ज्यादा भी नहीं रहना है, थोड़ा बहुत रहे बस। बेटा तेरे को पता है, जो भी तू आवाज निकाल रहा है जो भी है, तू तो मुंह इधर उधर कर लेता है, पर तेरे आसपास वाले तुझे ही देख रहे होते, मुझे पता भी है कि किसने आवाज निकाली है। बस मैं नहीं चाहता कि क्लास का माहौल खराब हो, अभी तुझे बाहर भेजा जाए तो छोटा सा लप्पू समूह बना लेगा। हाँ हो गया ये। लास्ट पॉइंट, बल्क नियतांक, जीरो या अनंत।
बल्क नियतांक बताइए भाई। बीटा बराबर माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी। डीवी 0 है तो बीटा भी अनंत होगा। नाइन। और छोटी छोटी बातें देखते हैं। ये था आर F/2 + 1 CP और CV क्या था FR/2। कौन बड़ा है? अरे दोनों में कौन बड़ा दिख रहा है? CP है ग्रेटर देन CV। दिख नहीं रहा क्या? एक FR/2 + R है और एक FR/2 है। CP - CV कर ले रे। क्या R आएगा? ये आपका मेयर संबंध। और देख CP अपॉन CV कर ले। करना। इसको बोलते हैं गामा। गामा एक नियतांक के किस बात का एहसास कराता है अभी बोल बताता हूं। पहले डिवाइड कर। R से R गया। देखिए आ रहा है क्या 1 + 2/f। देख देख हम आराम से डिवाइड करके देख बेटे। लिखता जा। डिवाइड करना नहीं आ रहा तो टीप ले। और डिवाइड करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। यस अभी बता रहे हैं बेटे। आज की क्लास में मैं क्या कह रहा हूं कि हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। डाटा वाला क्वेश्चन नहीं है आज। क्योंकि मुझे पहले चारों प्रक्रम तुम्हें समझाने पड़ेंगे। चारों प्रक्रम एक जैसे ही चलेंगे 9 पॉइंट। और हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। वो न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन कर रहा है वो एक भी नहीं करा रहा आज। आज की कहानी है सारी चीजें याद रखने की। ये सब कहीं ना कहीं यूज आ रहा होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। पर आज की क्लास में आप थोड़ा सा या कल तक की क्लास में इंतजार करना पड़ेगा जब तक सारे प्रक्रम खत्म नहीं हो जाते। कल होंगे कल की क्लास में क्योंकि बहुउद्देशीय प्रक्रम भी सिखाना है। और फिर क्वेश्चन भी। जो चार नहीं होते वो पांचवा होता है। हो गया ये। अब सुने। बात नहीं। गामा बराबर कितना आया 1 + 2/f। सीखता रहे इधर देखता रहे। और बात नहीं अब। आंतरिक ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के नफरत बटे वाला एक तो वो तो होता ही है। du बराबर क्या NFR/dt/2। FR/2 क्या है CV। तो du का फॉर्मूला एक और NCV/dt TMR। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का एक और फॉर्मूला NCV। अरे मत छापो क्या कर रहे हो तुम यार। मैंने नहीं बोला था फिर भी। नहीं छापना है भाई सीख ले पहले। और देख एक और। गामा बराबर CP/CV यही होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ। ये तो आ गया हमारे पास 1 + 2/f। अब मैं यहां से गामा बराबर 1 + 2/f में इसको इधर ले आओ। गामा -1 बराबर क्या 2/f है। तो f बराबर क्या 2/गामा -1। आराम से देख ले इसको कैसे आया। du का एक और फॉर्मूला बनाने वाला हूं इसलिए कह रहा हूं। जगह बना लेते हैं।
एफ की जगह रख दे, डी बराबर नफरत बटे 2, डी एन, एफ की जगह क्या रखूं, ये n/2 तो इधर 2/γ-1 और ये r dt, ये गया तो du का फॉर्मूला आया nr dt अपॉन γ-1। एक और फॉर्मूला, du के 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अटकेगा तो फॉर्मूले की वजह से। नफरत बटे 2 तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं, हो तो सबको याद है, ये वाला और ये वाला। क्लियर? अब छापो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, सीपी का कुछ लफड़ा नहीं है, सीपी का एक ही है, खेल इसी का होता है पूरा। कितना बड़ा क्यों है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का हेडिंग डाल के उसी के फॉर्मूले लिख रहे हैं हम। ये यहाँ पे CV बराबर लिखेंगे FR/2, क्योंकि ये पुट किया है हमने। बना लो अपने हिसाब से। केमिस्ट्री में भी तो पढ़े होंगे सारे। लास्ट वाला कोई ना, अपन सारे पढ़ाएंगे, पढ़ो मत पढ़ो। कोई बात नहीं। तीनों डिब्बे वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हो गया? हेडिंग डालें, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। बात नहीं रहे अब, और सामने देखे बस, कॉपी पेन नीचे। समतापी प्रक्रम, पहला पॉइंट ताप नियत, दूसरा गैस समीकरण, क्या PV बराबर nRT, पर क्या है सारा नियत हो गया, तो PV बराबर 1, सॉरी नियत, तो P समानुपाती 1/V, तो P1 अपॉन P2 बराबर V2/V1। कोई दिक्कत? चलाते ही रहो, पेन ही चलाओ तुम जीवन भर। तीसरा पॉइंट नहीं चलाना, ग्राफ बोलते जाओ, चांद बनेगा, पीवी ग्राफ का ढाल ये, ठीक है? अच्छा,
ढाल क्या, इसमें क्या निकालेगा? यहाँ से एक अभिलंब, जिस भी बिंदु पे ढाल पूछेगा वहां क्या डालेगा? स्पर्श रेखा। इसमें कोई ढाल थीटा बदलता रहेगा, हर बिंदु पे बदल रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट, आंतरिक ऊर्जा बताइए। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बोलो कितना है? जीरो है। dt जीरो है तो du भी कितना होगा? जीरो होगा। आया क्या? बहुत सुंदर। कार्य बोलो, कार्य dw बराबर कितना बेटा? p dv। यार ये कौन है भाई बातें कर रहा है? मजाक चल रहा है क्या? du बराबर क्या? p dv। बेटा भी कार्य निकलवा दूंगा इसका, और आएगा नहीं निकालना, समाकलन मुझे पता है अटक जाएगा। अब बताओ कैसे निकालो? अब कैसे करूं समाकलन, किसका करूं? है p तो बदल रहा है, आयतन भी बदल रहा है, ताप नहीं अपने, दो बदल रहे हैं, अब समाकलन कैसे करूं? अभी लेता हूं नंबर पे, बहुत खड़ा हो जा। हाँ तू बता, समाकलन करके बता। दोनों बदल रहे हैं। खड़ा हो जा, तू बैठ जा। खड़ा हो जा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ तेरे से। हाँ, समाकलन करना सीखा। आता है या नहीं आता? पीडीवी का। हाँ बोल। पीवी बराबर एनआरटी। क्या पीवी बराबर के लिख दे? पूरा नियत है तो पी बराबर क्या? के बाई वी। बैठ जा रे, रहने दे, कोई मतलब नहीं है। डीवी समाकलन, क्या के बाहर आ गया? डीवी अपॉन वी। कहां से कहां तक? v1 से v2। 1/v का समाकलन। क्या किया, समझ आया? तो w बराबर के लॉग, क्या v2 बाई v1 कर दूं डायरेक्ट? और ये कौन सा लॉग है? प्राकृतिक लॉग है। क्लियर? और w, ये k को क्या लिखूं भाई? के को nrt। w बराबर nrt log v2 बाई v1, और ये बेस e है। पर आपको 10 बेस से सोल्व करना होगा, तो 2.303 nrt log 10 v2 बाई v1। आया क्या? अच्छा, इसकी जगह एक और होता है। क्या P1 अपॉन P2 बराबर क्या V2 बाई V1 था? V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 को हटा के मैं P1 अपॉन P2 भी रख सकता हूं। क्लियर? नहीं रखूंगा, पर एक ही फॉर्मेट में रखेंगे, बाकी इक्वेशन से याद रखेंगे हम। कार्य आने के बाद क्या दी गई उष्मा? प्रथम नियम 6 पॉइंट, प्रथम नियम, पॉइंट नंबर जो भी है चलने दो, मुझे नहीं पता। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या होगा? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू बराबर ये जी लो, और ये एनआर टी लॉग वी टू बाई वी वन। कोई दिक्कत? 2.303 बार बार थोड़ी लिखेंगे, वो तो पता है कि ये बेस है। किसका डी क्यू जीरो है? डी यू जीरो है बेटा। डी क्यू रुद्धोष्म प्रक्रम में जीरो है, उष्मा का आदान प्रदान जीरो रुद्धोष्म में, डी यू जीरो कर दिया ना। क्या हुआ? काहे परेशान है बाबू? V2 बाई V1, ये आ गया आपकी DQ। 7 बोलिए। मोलर विशिष्ट उष्मा,
मोलर विशिष्ट उष्मा, यहां पे उसका नाम सी है ओनली, ना सी ना सीपी ना सीवी, सिर्फ सी। तो सी का फॉर्मूला वही डी क्यू अपॉन एन डी टी। क्या डी टी 0 है? अरे हाँ या ना? तो ये 1/0 क्या आ जाएगा? अनंत होती है। 8 लास्ट, बल्क नियतांक कौन निकालेगा? मैं तो निकाल ही दूंगा। बीटा। कैसे निकालूं बीटा? बीटा का फॉर्मूला ये होता है माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी। फ्लूइड के अंदर दो क्वेश्चन थे, समतापी प्रक्रम में प्रत्यास्थता गुणांक और रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रत्यास्थता गुणांक। बोला था यहाँ कराऊंगा, तो बताओ अब कैसे निकालू? डीपी भी बदल रहा है, डीवी भी बदल रहा है, वी भी है, कैसे आएगा? ऐसे कंडीशन में हम जाते हैं समीकरण के पास और उससे कहते हैं कि हम इसका क्या करेंगे? अवकलन। पीवी बराबर क्या है? नियत। क्या ये दोनों का अवकलन है गुणनफल का? तो एक को बाहर रखते एक का करते, फिर दूसरे को बाहर रखते पहले का करते, क्या कहते हो? तो इसको बाहर रखा इसका डीवी प्लस वी को बाहर रखा इसका डीपी बराबर नियत का जीरो। पी डीवी बराबर क्या? माइनस का वी डीपी। तो P बराबर माइनस वी डीपी अपॉन डीवी। अरे ये तो बल्क है, देख ये बीटा है। तो बीटा किसके बराबर आया? दाब के। आराम से देख ले, कॉपी किया जाए। बहुत सुंदर। 3 क्रम में आपके करा चुका हूं। कहां थे? आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम। पॉइंट टू पॉइंट लिखें और उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आई होगी, याद भी हो रहा होगा, तो अच्छी बात है। हाँ कर लो। क्या मिलेगी? डीपीपी। हाँ डीपीपी मिलेगी तुम्हें। एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत प्यारा चैप्टर है। एसएचएम नहीं है, 5-6 लेक्चर का, आसान है, मजा बहुत आएगा। एक क्वेश्चन 100%, मजा बहुत आएगा एसएचएम पढ़ने में तुम्हें। मेरा फेवरेट है वो। थक गया हूं तेरी नौकरी से, ये जिंदगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर। जल्दी है ना?
अभी करवाते हैं कि आगे स्लाइड चेंज करें। पढ़ा है भैया जी तो करके बैठ गए। जल्दी करिए भाई, समय हो गया है। इतना ही पढ़ेंगे, 3 प्रक्रम करा दिए, और क्या चाहिए। कल की क्लास में भी 2 प्रक्रम होंगे और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, फिर तो उनके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आसपास वाले का टीप ले भाई। शूटिंग चल रहा है। अभी जाते टाइम देखेंगे, है ना। मतलब निकलते टाइम अगर दिख गया तो दिख गया, नहीं तो निकल जाएंगे। रुक के तो नहीं देखूंगा। इधर ब्लॉक है क्या पूरा? मेन रोड थोड़ी ब्लॉक है। तो मैं मेन रोड से निकलूंगा, मेरे को तो घर जाना है। पहले से रास्ते ढूंढ रहे कि किधर से निकला जाए, अभी है ना, किधर से जोड़ी बनाई जाए। मैं तुम्हारी मन की बात जान लेता हूँ बेटे। हम जोड़ी नहीं बनाते हैं। जोड़ा बनाते हैं। भी आराम से करिए आप। नीचे तो बनानी पड़ती है भाई। बनी हुई है, डोंट वरी। सिंगल जोड़ी कहते हैं उसे। संडे में क्या हुआ? चलिए, थैंक यू सो मच। और होमवर्क नहीं है, होमवर्क आप पढ़िए अपना पुराना, टेस्ट के लिए 2 दिन तक लोड मत लीजिए। डीपीपी मिलेगी आपको भाई, आपको जाना नहीं है, डीपीपी मिलेगी, फिर भी जा रहे हो। आपकी इच्छा।